નમસ્તે, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Hello dear students, how are you all? Standard 4, subject English, Unit 9, The Lion, the King of the Forest. We had completed activity 1 to 5 in last previous video. So we will learn activity number 6. Read and enjoy the story. यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है जिसे हम रीड करते हैं. Dear friends, here is a story about Simba, the lion and the vine. यहाँ पे जो स्टोरी दी गई है वो सिम्बा के बारे में है. सिम्बा कौन है? The lion and the vine यानी हवा. The story is how Simba saved non-renewable energy by introducing renewable energy. इस स्टोरी में ये बताया गया है कि सिम्बा कैसे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी यानी पेट्रोल को सेव करता है रिन्यूएबल एनर्जी वाइन का इंट्रो देके. तो चलो हम स्टोरी देखते हैं. द लायन एंड द वाइन. There was once a very special lion called Simba who lived on the African savanna. There was once a very special lion. एक बहुत ही स्पेशल लायन था जिनका नेम सिम्बा था. वो अफ्रीकन सवाना यानी अफ्रीकन फॉरेस्ट, अफ्रीकन का जो जंगल था उसमें रहता था. Simba would play in the plains, running and jumping with his friends. Simba मैदानों में रनिंग यानी दौड़ रहा था और जंप करके अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहा था. The leopards and the other lions in the area. उसके फ्रेंड्स कौन कौन से थे? लेपर्ड्स यानी चीते और दूसरे एनिमल्स दूसरे लायंस उसके फ्रेंड्स थे. तो वो भी इसी एरिया में खेल रहे थे. सिम्बा हैड अ वेरी स्पेशल गिफ्ट. फॉर एवरी टाइम ही रोड ही क्रिएटेड सच अ स्ट्रॉन्ग वाइन. सिम्बा के पास एक स्पेशल गिफ्ट था. वो जब भी रोर करता था, जब भी वो दहाड़ता था, तब ही क्रिएटेड सच अ स्ट्रॉन्ग वाइन यानी एक तूफान खड़ा कर देता था यानी स्ट्रॉन्ग वाइन. बहुत ही जोर से हवा चलने लगती थी जब भी वो दहाड़ता था. इट सीम्ड लाइक अ ह्यूरिकन्स. एक तूफान सा लगने लगता था यानी तूफान आया है. नेक्स्ट पैराग्राफ. ऑन द सवाना वेयर सिम्बा लिव्ड. सवाना यानी अफ्रीकन फॉरेस्ट जहां पे सिम्बा रह रहा था. देयर वेर अ लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल. वहां पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के डिफरेंट टाइप के एनिमल्स थे. तो चलो देखते हैं कौन कौन से एनिमल थे. जिराफ, एलिफेंट, हाइनास एक्सेट्रा. ये सारे एनिमल्स दिए गए हैं जो अफ्रीकन फॉरेस्ट में दिखाई दे रहे थे. And even though it was not a particularly green place, there were lots of species of trees and plants. Even वहां पे तो कोई ग्रीन प्लेस भी नहीं था, कोई लीला कोई ग्रीन प्लेस भी नहीं था, ग्रीन मैदान भी नहीं थे, ग्रीन ग्रास भी नहीं था, गार्डन भी नहीं था. फिर भी वहां पे डिफरेंट टाइप यानी कि स्पाइसेस यानी डिफरेंट टाइप के ट्रीज और प्लांट्स दिखाई दे रहे थे. वन डे एज सिम्बा वॉज प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड्स दे शो इनॉर्मस मशीन्स डिस्ट्रॉय अ पार्ट ऑफ द प्लांट बाय डिगिंग इनटू द अर्थ. एक बार क्या हुआ,
जब सिम्बा अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहा था तो उसने बिग मशीन, इनॉर्मस यानी बिग, एक बहुत ही बड़ी मशीन देखी जो अर्थ को यानी पृथ्वी में कोई खड्डा खोद के उसे बिगाड़ रहा था। द ह्यूमन्स आर बिल्डिंग ऑयल वेल्स। ह्यूमन्स यानी कि लोग, पीपल क्या कर रहे थे? ऑयल वेल्स यानी कि तेल के लिए वेल्स यानी कुआं बना रहे थे। सेड वन ऑफ द वाइजेस्ट लायन, उन सारे लायंस में से जो वाइजेस्ट यानी बहुत क्लेवर लायन था, उसने कहा कि ये सब कौन कर रहा था? लोग। नेक्स्ट पैराग्राफ, डे बाय डे द मैन बिल्ड मोर एंड मोर ऑयल वेल्स। दिन ब दिन ये सारे लोग ऑयल वेल्स ज्यादा से ज्यादा डिग कर रहे हैं यानी कि अर्थ को स्पॉइल कर रहे हैं। डिस्ट्रॉइंग नेचर इन द प्रोसेस, और ये इस सारी प्रोसेस में नेचर यानी कि कुदरत डिस्ट्रॉय यानी कुदरत का नाश हो रहा है। सिम्बा हैड फ्यूअर एंड फ्यूअर फ्रेंड्स, सिम्बा के अभी दोस्त भी बहुत कम रहे थे। टू प्ले विथ एंड फ्यूअर प्लान्स इन विच टू रन अबाउट, और जहाँ पे सिम्बा दौड़ रहा था ऐसे मैदान भी बहुत कम हो गए थे क्योंकि पीपल, ह्यूमन बींग्स ऐसे सारे खड्डे खोद रहे थे, ऑयल वेल्स। एंड ही न्यू दैट इट वॉज अ मैन दैट वेर कॉजिंग इट ऑल, और ये सब कौन कर रहा था? सिम्बा को पता है इस सारे कॉजेस के पीछे ह्यूमन बींग्स यानी कि पीपल है। सो ही डिसाइडेड टू आस्क द वाइजेस्ट लायन इन द एरिया फॉर अ सॉल्यूशन। सो सिम्बा ने क्या कहा? जो वाइजेस्ट लायन, सो सबसे क्लेवर था, उसको इसके सॉल्यूशन के बारे में पूछा कि इस प्रॉब्लम्स का कोई सॉल्यूशन हो सकता है। द वाइज ओल्ड लायन सेड, जो क्लेवर और बूढ़ा लायन था उसने आंसर दिया, द ओनली सॉल्यूशन इज फॉर द मैन टू स्टॉप यूजिंग पेट्रोल। इनका एक ही सॉल्यूशन हो सकता है कि हम सब मैन को पेट्रोल यूज करने के स्टॉप कर दें। हम उन्हें ये बताएं कि आप पेट्रोल का जितना हो सके उतना कम यूज करें एंड यूज रिन्यूएबल एनर्जीज सच एज वाइंड इंस्टेंट, और उसके बजाय आप रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करें यानी कि वाइंड यानी कि हवा। That gave सिम्बा एन आइडिया। ये सब सुनते ही सिम्बा के दिमाग में आइडिया आया। क्या आइडिया आया? And he decided to help one of the most powerful renewable energies in the world. उसने क्या सोचा? उसने डिसाइड किया कि एक मोस्ट पावरफुल रिन्यूएबल एनर्जी है जो पूरे वर्ल्ड में है। क्या है वो? वाइंड पावर यानी हवा की ताकत। सो ही वेंट राउंड ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड। सो उसने पूरे वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज यानी जितने भी देश थे उसमें राउंड लगाया, रोरिंग विथ ऑल हिज माइट टू क्रिएट अ ग्रेट वाइंड दैट वुड हेल्प मैन यूज मोर रिन्यूएबल एनर्जी। उसने सारे देश में चक्कर लगा के रोरिंग किया यानी वो दहाड़ा। तो आपको पहले बताया गया था कि जब सिम्बा दहाड़ता है तो एक स्ट्रॉन्ग वाइंड क्रिएट करता है, एक बहुत ही तूफान जैसा कुछ रोमांचक क्रिएट करता है। सो उससे हेल्प मैन यूज मोर रिन्यूएबल एनर्जी। तो इससे क्या होगा? ग्रेट वाइंड क्रिएट होगा और ह्यूमन पीपल को हेल्प मिलेगी। इन द एंड सिम्बा सक्सीड इन गेटिंग मैनकाइंड टू स्टॉप यूजिंग पेट्रोल। एंड लास्ट में सिम्बा सक्सेस हो गया, उसका प्लान सक्सीड हो गया टू स्टॉप मैन टू यूजिंग पेट्रोल। पेट्रोल यूज करने के लिए उसने सारे पीपल को रोक दिया। एंड द अफ्रीकन सवाना रिकवर्ड कंप्लीटली,
और फिर से अफ्रीकन फॉरेस्ट रिकवर्ड हो गए। अब सिम्बा गार्डन और मैदानों में खेल सकेगा और उसके सारे फ्रेंड्स भी उसके साथ खेल सकेंगे। तो यहाँ पे हमारी एक्टिविटी 6 कंप्लीट होती है। इस स्टोरी के बाद हमें एक बॉक्स दिया गया है। नाउ लेट्स नो मोर अबाउट रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। हम यहाँ पे रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में जानकारी पाएंगे। डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आर वन विच डोंट रन आउट, वो बाहर नहीं चलते। विच कैन बी रिन्यूड, उसे नया बनाना पड़ता है। वी कैन कीप यूजिंग दैम एंड वी विल नेवर रन आउट फॉर एवर। एग्जाम्पल्स ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज इंक्लूड वाइन, वाटर पावर यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंड सोलर पावर यानी लाइट फ्रॉम द सन, जो सूरज से हमें रोशनी मिलती है, वो रिन्यूएबल एनर्जी का एक एग्जाम्पल है। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आर वंस विच आर लिमिटेड, वो लिमिटेड स्टॉक में है। एज वी यूज देम टू जनरेट एनर्जी, हम उसे एनर्जी उत्पन्न के लिए यूज करते हैं। दे गेट यूज्ड अप एंड कांट बी यूज्ड अ सेकंड टाइम, हम उसे फिर से सेकंड टाइम इनका यूज नहीं कर सकते। There are 3 main non-renewable energy sources which are running out fast. जो बहुत तेजी से चलते हैं वो 3 main non-renewable sources ये है coal, oil and natural gas। तो ये सारे non-renewable energy के sources के example होंगे। So let's start activity 7. Discuss the following question with your teacher and classmates. ये सारे क्वेश्चन आंसर हमको अपने फ्रेंड्स या क्लासमेट से डिस्कस करने हैं। नंबर 1, हु वाज सिम्बा? सिम्बा कौन था? सिम्बा वाज अ लायन। सिम्बा लायन था। वेयर डिड ही लिव? ही लिव्ड इन द अफ्रीकन सवाना। वो कहाँ पे रहता था? वो अफ्रीकन के फॉरेस्ट में रहता था। नंबर 2, what was Simba's special gift? सिम्बा की स्पेशल गिफ्ट क्या थी? Whenever Simba roared, he created a strong wind like a hurricane. जब भी सिम्बा दहाड़ता था तभी एक स्ट्रॉन्ग वाइंड क्रिएट होता था, यानी कि तूफान जैसा। Yes, number 3, what did Simba see when he was playing with his friends? जब भी सिम्बा उसके फ्रेंड्स के साथ खेल रहा था तभी उसने क्या देखा? The answer is when Simba was playing with his friends, he saw some men digging the earth with big machine. जब सिम्बा अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहा था तब उसने क्या देखा? कि बहुत सारे पीपल डिगिंग द अर्थ, एक अर्थ को डीपली डिग कर रहे थे। किससे? विथ बिग मशीन, एक बड़ी सी मशीन को, और बड़ी सी मशीन से अर्थ को खोद रहे थे। नंबर 4, who were causing problems for Simba and his friends? The answer is men. Men were causing problems for Simba and his friends. यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है why, तो हमें रीजन बताना पड़ेगा। Yes, because they destroyed the jungle and the land by digging oil wells. वो जंगल और लैंड को डिस्ट्रॉय कर रहे थे इसीलिए। नंबर 5, what did Simba do to recover the savannah? सिम्बा सवाना को रिकवर करने के लिए क्या कर रहा था? तो आंसर इज सिम्बा हेल्प्ड मैन टू यूज वाइंड एनर्जी इंस्टेड ऑफ पेट्रोल। पेट्रोल की जगह पे, पेट्रोल के बदले वो वाइंड एनर्जी यूज करने को बोल रहा था। एंड thus he could recover the savannah, और इस तरह उसने सवाना को
रिकवर किया। तो यहाँ पे हमारी एक्टिविटी 7 कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।